वेलकम बैक टू एजुगिरी। 28 अगस्त का न्यूज़पेपर टेक्निकली आज हमारा करना बनता था, बट 28 अगस्त का न्यूज़पेपर नहीं आया है बिकॉज गणेश चतुर्थी, बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी। ठीक है ना, तो हम इनसे 23 अगस्त का न्यूज़पेपर करेंगे। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्प ईसी ब्रिंग बैक बिहार वोटर्स लेफ्ट आउट ऑफ रोल्स, सुप्रीम कोर्ट टू पार्टीज। तो बिहार में सर हुआ, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स में से बहुत लोगों को निकाल दिया गया है एज पर पॉलिटिकल पार्टीज। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं आपको पता है ऐसे लोग कौन से हैं जिनको निकाला गया है, तो इलेक्शन कमीशन की हेल्प करो उनको वापस लेकर आने में। एपेक्स कोर्ट मॉडिफाइज हार्श ऑर्डर्स अलाउज रिलीज ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तो पहले एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था कि भाई जितने भी डॉग्स हैं दिल्ली में उनको पकड़ो और उनको कभी बाहर मत निकालो, उनको छोड़ो नहीं। बट अब उन्होंने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड, सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड earlier Suomoto directive requiring civil authorities in Delhi to capture all stray dogs and confine them in shelters। तो क्या बोला गया कि आप स्ट्रे डॉग्स को, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको कैप्चर करो और उनको कन्फाइन कर लो शेल्टर्स में, उनको बाहर मत निकलने दो। बट अब मॉडिफाई किया है, सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड द ऑर्डर, और उन्होंने क्या बोला, मॉडिफाइड मतलब चेंज किया। अब क्या बोला है कि एनिमल्स अंडरगो स्टरलाइजेशन, deworming and immunization before being released back to the locality where they were कैप्चर्ड। तो जहाँ पे आपने उनको कैप्चर किया था वहीं पर आप उनको रिलीज बैक करेंगे, वहीं पे आप उनको छोड़कर आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनकी स्टरलाइजेशन कर दो कि और बच्चे पैदा ना कर पाए, डीवॉर्मिंग कर दो जो बीमारियाँ वो निकल जाएं, इम्यूनाइजेशन कर दो जो वैक्सीन रिक्वायर्ड है वो लगाओ और इनको वहीं पर छोड़ाओ जहाँ से, जिस लोकेलिटी से आपने उनको उठाया था वहाँ पर छोड़ कर आओ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल, दैट इज ABC रूल्स 2023। ठीक है ना, फ्रेम्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ठीक है ना, ये लॉ है जो एप्लीकेबल है इनको, ये रूल्स हैं जो कहते हैं कि भैया ये सब चीज़ें करो। पहले जो कह दिया था कैप्चर करके नहीं आज़ादी देंगे वो गलत था, इट वाज कॉन्ट्रेरी टू, ये एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स के अगेंस्ट था कि स्ट्रेस को पकड़ो और कभी वापस मत छोड़ो लोकेलिटी में। ठीक है, ये दिल्ली के लिए ऑर्डर आया था, अब चेंजेस आए। एक्स श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल हेल्ड फॉर मिसयूजिंग स्टेट फंड्स, करप्शन के केस में ही हैज़ बीन हेल्ड। ठीक है, उसके बाद जजिंग बाय द स्टेटमेंट्स एंड रीड आउट फ्रॉम बोथ साइड, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यूज 2-day विजिट टू इंडिया दिस वीक वॉज एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना visited India. Now who's the foreign minister of China? It is Wang Yi। तो कह रहे हैं बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। तो प्रोडक्टिव में क्या हुआ, मिस्टर वैंग वॉज ऑल्सो रिसीव बाय PM नरेंद्र मोदी, वो ट्रैवल टू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बोला कि हाँ भाई हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और अटेंड करेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, SCO समिट जो है ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है ना। जो SCO समिट है वो कहाँ पर हो रही है? SCO समिट इज टेकिंग प्लेस इन तियानजिन में हो रही है, ठीक है ना। मिस्टर मोदी विल मीट चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन दिल्ली। इंडिया एंड चाइना अग्री टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड इन 3 points, रीस्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स। इंडिया चाइना अग्री टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड, डायरेक्ट फ्लाइट्स, कैलाश मानसरोवर खोल दिया, देवर पॉजिटिव डिस्कशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने क्लैट वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, क्लैट वाले, ओनली क्लैट वाले, उनको पता होना चाहिए क्या हुआ वहाँ पर, ठीक है ना। इंडिया और चाइना ने क्या अग्री किया? अग्री टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड, ठीक है ना, एट 3 points। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उन्होंने रीस्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स, ठीक है, फिर एक्सपैंड कैलाश मानसरोवर, यात्रा स्लॉट्स, ठीक है ना, फॉर रिलैक्स वीज़ास। तो ये पता होना चाहिए क्लैट वालों को कि ये चार चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, ठीक है। द टू साइड्स अग्री टू एक्सपीडिएट द प्रोसेस ऑफ बाउंड्री रेजोल्यूशन। एक्सपीडिएट मतलब स्पीड अप प्रोसेस ऑफ बाउंड्री resolution of 3500 kilometer India China border. Significantly, the Modi government agreed to build on the 2005 agreement of political parameters guiding principles for the settlement of India-China boundary question. ठीक है ना, agreed to build on 2005 agreement of political parameters and guiding principles for settlement of the India-China boundary questions। तो यहाँ पर 2005 में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई थी, जिसको ये अग्रीमेंट ऑफ पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री बोलते हैं। तो इसके ऊपर ही वो आगे बिल्ड करेंगे चीज़ों को। मीनवाइल द चाइनीज एम्बेसडर जू फी होंग सेड द चाइना अपोजेस द US बुली मूव ऑफ इम्पोजिंग 50% टेरिफ्स। तो US को क्या बुला रहा है? चाइना बुली बुला रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया पे 50% टेरिफ लगाए हैं, ठीक है ना। Mr. Wang later left for Kabul to work with Pakistan and Taliban on a plan to extend BRI। तो यहाँ पर BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट करते हैं चाइना वाले डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाकर, ताकि ट्रेड बढ़ा सके। और जो इंडिया है इसको अपोज करता है, इंडिया अपोजेस। क्यों अपोज करता है इंडिया? क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर भी ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर इंडिया कहते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन मत करो, बट ये लोग करते हैं, ऑन दैट्स द मेजर रीज़न ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है ना। तो और वैसे भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लमेटिक हैं, हमारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं चाइना। तो BRI जो है वो चाइना का इनिशिएटिव है। The Supreme Court of India's order of August 11, 2025 to round up and incarcerate all street dogs in New Delhi। Incarcerate का मतलब क्या होता है? जेल में डाल देना, बंद कर देना, ठीक है। तो वो मिसगाइडेड प्रॉब्लम थी, ठीक है। वो कहते हैं कि बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती डॉगीज से, बीमारियाँ फैल जाती, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। सो इफ़ यू वांट टू प्लीज़ इंश्योर जितने भी NLSAT वाले AIT वाले बच्चे कि इनके ऊपर आप टॉपिक पे अच्छे से पढ़ें और अपने प्रिपरेशन कर लें essay के लिए। उसके बाद मिस्टेक्स एंड मिस इंटरप्रिटेशन मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद केसेज ऑफ मैलिशियस मिस इन्फॉर्मेशन। द फाइलिंग ऑफ FIRs अगेंस्ट अ रिसर्चर एसोसिएटेड विद लोक नीति, अ प्रोग्राम ऑफ the CSDS and the Indian Council of Social Sciences Research showcase notice to CSDS represent yet another troubling chapter in the recent erosion of academic freedoms in India। तो यहाँ पर ये academic
फ्रीडम्स इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि मतलब जो एकेडमिक जो एजुकेशन से रिलेटेड जनता है उनकी फ्रीडम का क्या, ठीक है ना, जो कुछ लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एफआईआर हुई अगेंस्ट रिसर्च एसोसिएटेड विद लोकनीति, ठीक है ना। रिसर्च लोकनीति, लोकनीति क्या है, लोकनीति जो है वो है लोकनीति अ प्रोग्राम ऑफ CSDS एंड इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, दैट इज ICSSR, ठीक है ना। तो ये एक इनका प्रोग्राम है जिसमें रिसर्च और ये साथ चलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर द ट्रिगर सीम्स टू बी अ पोस्ट ऑन एक्स बाय लोकनीति को डायरेक्टर, ठीक है ना, पोस्ट ऑन एक्स बाय लोकनीति को डायरेक्टर संजय कुमार which had erroneous data about reductions in electoral roll in sub constituencies इन महाराष्ट्र। तो उन्होंने बोला कि भैया कुछ महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मतलब रिडक्शन हुआ इलेक्टोरल रोल्स में, वोटर लिस्ट में से लोगों का नाम निकाला गया, जो इट वाज द डाटा वाज एरोनियस, ठीक है, जो डाटा था उसमें एरर्स थे, ठीक है ना। तो अब इसी वजह से ये एफआईआर उनको लग रहा है कि हुई है। अब ये कह रहे हैं ये तो बहुत ही गलत बात है, एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ये फ्रीडम ऑफ एकेडमिक फ्रीडम को डेंजर है अगर ऐसे किसी पे भी एफआईआर कर देंगे। सेंटर फॉर पॉलिसी फेस टैक्स, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो रिसर्च करता है, इनकी जो फॉरेन से इनको फंड्स आते थे वो रोक दिए गए क्योंकि इनका फॉरेन फंड्स जो पाया गया वो गलत चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर अगेन इट डजंट डिपेंड्स, यू लाइक बीजेपी, यू हेट बीजेपी, यू लव कांग्रेस, यू हेट कांग्रेस, इट इज़ अबाउट द नेशन। अगर कोई बाहर से इंडिया में फंड्स भेज रहा है एंड कोई फर्म कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बकवास कर रही है, वो अलाउ नहीं कर सकते हम। वी नीड टू अंडरस्टैंड, USA, यूरोप, चाइना डोंट वांट इंडिया टू ग्रो, दे वांट देयर शुड बी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इन इंडिया। और अगर कोई बाहर से फंडिंग करके यहाँ पे बैंड बजवा रहा है तो भैया कैंसलेशन होनी चाहिए, बट अगर फालतू में कैंसलेशन हो रही है तो वो गलत है। बट अगर इस वजह से हो रही है कि भैया तुम फॉरेन फंडिंग उठा करके इंडिया में गलत काम कर रहे हो, तो भैया फिर ये टेररिज्म के बराबर चीज़ हो गई, ठीक है। अब आगे चलेंगे। इन जुलाई दिस ईयर केरला हाई कोर्ट पब्लिश अ सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, Kerala High Court published guidelines for artificial intelligence AI used by district judiciary, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में AI यूज़ के बारे में गाइडलाइंस पब्लिश करी किसने, केरला हाई कोर्ट ने, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या बुला रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को, पॉलिसी रिगार्डिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की यूसेज इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कैसे होगा। फर्स्ट पॉलिसी, ये क्या है, फर्स्ट पॉलिसी है, फर्स्ट पॉलिसी इन द कंट्री डायरेक्टली एड्रेसिंग AI यूज इन जुडिशियल प्रोसेसेस, ठीक
ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉलिसी है इन द कंट्री, सो देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो AI टूल्स, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, डिफेक्ट इन आइडेंटिफिकेशन इन फाइलिंग, केस फाइल करो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट ये कह रहे हैं AI को हम 100% नहीं ट्रस्ट कर सकते बिकॉज देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ ट्रांसलेशन करने में, ठीक है, जैसे हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम कर देते हैं, तो मतलब हम फुली उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू लिपू लेक अनएक्सेप्टेबल, नेपाल को प्रॉब्लम है। इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू लिपू लेक अनएक्सेप्टेबल, किसको प्रॉब्लम है? नेपाल को। नेपाल हैज़ द प्रॉब्लम, अ डिसीजन टू रीस्टार्ट, ठीक है ना। लिपू लेक पास कहाँ पे है? लिपू लेक पास उत्तराखंड में है। नेपाल सेज कंटेस्टेड काला पानी लिपू लेक लिम्पी यधूरा रीजन विच इज़ क्लेम्ड बाय नेपाल, तो नेपाल को प्रॉब्लम है इससे। इंडिया चाइना कह रहे थे हम रीस्टार्ट करेंगे ये ट्रेड। द अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या बन रहा है? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में डेवलपमेंट हो रही है। 72,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और उसके अंदर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल हैं उनका आ गया कि हमने उनके साथ सेटलमेंट कर लिया, बट पता चला है कि सेटलमेंट उनके साथ नहीं हुई है, विच इज़ रॉन्ग। तो होनी चाहिए सेटलमेंट। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में क्या बन रहा है? ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ठीक है ना। क्या है? ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जिसमें क्या इंक्लूडेड है? विल इंक्लूड ट्रांसशिपमेंट, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड टाउनशिप, ठीक है ना। ये कहाँ पर हो रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है। ड्राफ्ट यूजीसी मतलब प्रपोजल है, ड्राफ्ट यूजीसी करिकुलम पुट्स फोकस ऑन एंशिएंट विजडम, ठीक है, एंशिएंट विजडम पे। अब यहाँ पे यूजीसी ड्राफ्ट करिकुलम पुट्स फोकस ऑन एंशिएंट विजडम, ठीक है ना, जिसको ये क्या बुला रहे हैं? LOCF बुला रहे हैं, दैट इज लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो इसमें क्या करें? इंक्लूजन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, इंक्लूजन ऑफ इंडियन knowledge systems in each subject। so basically क्या हो रहा है? UGC जो है वो करिकुलम लेकर आ रहा है जिसको ये LOCF बोल रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को इंक्लूड किया जाए। किन किन सब्जेक्ट्स में? केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, कि जो हमारे इंडियन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, उसमें से हम बहुत चीज़ें उठा सकते हैं विच इज दैट आर रियली रियली हेल्पफुल, तो वो डालनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ताइवान टू हाइक डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ GDP, ताइवान टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ GDP बाय 2030। ये किसने बोला है? प्रेसिडेंट ले चिंग ते। किसने बोला है? प्रेसिडेंट ले चिंग ते ने बोला है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। मैक्रोन
Macron, Merz and Tusk to visit Moldova to back its sovereignty. French President, German Chancellor, Polish Prime Minister will visit Moldova on its 34th Independence Day to reaffirm their full support for its security, sovereignty and European path. Paris said on Friday the visit is on invitation of Maya Sandu. तो ये है, देखते हैं इसमें क्या होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. UN officially declared a famine in Gaza. A famine क्या होता है? Extreme scarcity of food. Extreme scarcity of food. ठीक है ना, एक्सट्रीम स्कैरसिटी ऑफ फूड है. और इसका रीज़न क्या है? ब्लेमिंग सिस्टमैटिक obstruction of aid by Israel. ठीक है, इसराइल इसको रिजेक्ट करता है. ये किसने बोला है? रोम बेस्ड इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव इन्होंने बेसिकली बोला है. ठीक है, सो गाइज दैट्स इट. loggery.in ज़रूर विजिट करें एंड वेरी सून यूल सी. जुलाई के कंपाइलेशन जून के तो हो गए हैं और MCQs भी सारे अपडेटेड हो जाएंगे. मेरी जो आर्म है वो बहुत बेटर है बिकॉज बहुत सही हो गया, मतलब आई एम एबल टू वर्क. बट मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था, बट दैट इज़ ऑल्सो मेडिसिन ले लिया मैंने. तो यार दैट्स इट. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.